सो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। भाई विकास ने अभी एक वचन यहाँ पर प्रचार किया, जो क्या था? एक ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया, और दूसरे ने बालू पर बनाया। दोनों पर बाढ़ें आई, लेकिन एक खड़ा रहा और दूसरा गिर गया। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को किया सुना और उसके अनुसार कार्य किया। तो एक ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया, और एक ने अपना घर बालू पर बनाया। और जो लोग यहां आ रहे हैं वो अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको वचन की शिक्षा ऊपर ही ऊपर नहीं दी, मैंने आपको गहराई में लेकर गया हूं। हालेलुया। आपको लगता है ऐसा कि नहीं लगता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हम हमेशा गहराई में होकर जाते हैं? बीते दिनों मैं छत्तीसगढ़ में था, तो प्रचार करने से पहले मैंने उनसे पूछा, आप तैरना चाहते हैं तो दो प्रकार से आप तैर सकते हैं। एक तैरना, पानी में तैरना ऊपर ही ऊपर है, जहां आप हाथ पैर चलाते हैं और ऊपर ही ऊपर आप तैरते हैं। आपका सर बाहर होता है और आपकी बॉडी पानी में होती है, और आप हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, और सतही सतह पर आप पानी के ऊपर ही ऊपर आप क्या करते हैं? तैरते हैं। और दूसरा तैरना है कि आप डुबकी लगाते हैं, आप केवल कूद जाते हैं और आपके हाथ पैर कुछ नहीं करते, आप केवल स्थिर रहते हैं और पानी अपने आप आपको गहराइयों में ले जाता है और आपको पार निकाल देता है। तो एक तैरना है जहां हम ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, और एक तैरना है जहां हम पानी के अंदर से होकर तैरते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप कैसा तैरना चाहते हैं? यदि आप कहेंगे कि हमें ऊपर ही ऊपर तैरना है, तो मैं 10 मिनट में वचन खत्म करके चला जाऊंगा। 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि हमें गहराई में समुद्र की तह तक जाना है और वहां हीरा मोती जो बहुमूल्य चीजें हैं उनको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, वचन की गहराई में होकर निकलना पड़ेगा। हो सकता है इसमें टाइम लगे, क्योंकि आप समुद्र की गहराई में जाएंगे, टाइम लगेगा। तो सबने कहा नहीं, हम समुद्र की गहराई में जाना चाहते हैं। समुद्र की गहराई में जाने का मतलब है वचन से गूढ़ भेद को निकालना। और मेरा विश्वास है कि जो लोग इस कलीसिया में बने हुए हैं, आ रहे हैं, वो वचन से, इस पुस्तक से ऊपर ही ऊपर नहीं तैर रहे हैं, वो समुद्र की गहराई में तैर रहे हैं। वो समुद्र की गहराई में तैर रहे हैं और यहां से हीरा मोती बहुमूल्य चीजों को निकाल रहे हैं समुद्र की गहराइयों से। हालेलुया। तो मेरा उद्देश्य केवल यहां पे धूम धड़क्का करना नहीं है समझ रहे? 2-4 लोगों को गिरा दूं, 2-4 भविष्यवाणियां कर दूं, ये नहीं है। रियली में आप लोग कहेंगे पास्टर कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के ज्ञान से भरना, हर एक व्यक्ति को ऐसा बनाना जिसका घर चट्टान पर हो। चट्टान पर, रेत पर नहीं, रेत पर नहीं। मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, यहां से आपके लिए भविष्यवाणी कर दूं, आपके लिए कुछ भी कर दूं, हल्ला कर दूं, पवित्र आत्मा आपको टच करे, आप नीचे गिरे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन यदि वचन नहीं, तो ये सब कुछ क्या है? बेकार है। इसलिए हमारा जो फोकस है वो वचन पर है, वचन की गहराई पर है। हालेलुया, हालेलुया। और तब किसी को जब ये वचन मैं प्रचार करता हूं, और जब मैंने ऐसी बात बोल दी जो आज तक उन्होंने नहीं सुनी थी, तब वो कहने लगे कि अरे ये तो वचन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गहराई में, वे लोग तैरे ही नहीं, वो गहराई में पहुंचे ही नहीं, उन्होंने उसका गूढ़ भेद जाना ही नहीं।
वो तो ऊपर ही ऊपर तैरे, तो ऊपर ही ऊपर तैरेंगे तो वो कहेंगे यार ऐसा तो लिखा ही नहीं है। लेकिन जो गहराई में जाएगा, परमेश्वर उस पर ही अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। वही समुद्र की गहराइयों से उस मोती को उठा ले आएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। हालेलुया। कहां बनाते हैं? चट्टान पर बनाते हैं। और कितने लोग हैं जो आशीष पाना चाहते हैं प्रभु से? जी, सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में। इस सब का एक मूल मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं और इसको आपको बहुत गहराई से समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। यकीन मानिए कि आप वही घर बनेंगे जो चट्टान पर बना हुआ था। वो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। हालेलुया। प्रेरितों की किताब ध्यान से सुनेंगे आप लोगों के 8 अध्याय और 26 पद से हम लोग आगे चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग चलेंगे ताकि आप लोग समझो। मेरा मकसद है आपको समझाना। क्यों? आज हम देखेंगे। ओके। फिर प्रभु के हाँ एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, हाँ उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है फिलिपुस और वो एक तरीके से यीशु मसीह का चेला है। जैसे आप और मैं हैं ऐसे ही वो भी है। और वो जगह जगह जाकर प्रभु के बारे में लोगों को बताता है। जैसे हमारी आंटी हैं, जगह जगह जाता है, गांव गांव में जाता है और वहां प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में संदेश देता है लोगों को। ये किसका काम है? ये फिलिपुस का काम है। अब प्रभु यीशु मसीह उस समय इस धरती पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने चेलों को दी है। अब तुम्हें जाना है गांव गांव में। ऐसे ये फिलिपुस भी है, एक आपके और मेरी तरह एक विश्वासी है। और ये फिलिपुस गांव गांव जाता है। कहां कहां? जोर से बोलिए। हाँ, गांव गांव जाता है और क्या करता है? प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताता है। क्या हम में से है कोई ऐसा? हाँ, आंटी हैं। और कोई है जो ऐसा करता हो? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे स्वयं स्वर्गदूत बात करता है। हालेलुया। लिखा है ये फिलिपुस जो गांव गांव जाता था और प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताता था, एक दिन ऐसा हुआ कि इसे स्वर्गदूत मिल गया। इसके सामने मानो एक स्वर्गदूत आ गया और उस स्वर्गदूत ने इससे बात की, इस फिलिपुस से बात की और क्या कहा कि कहां जाना? हाँ, दक्षिण की ओर। जोर से पढ़ेंगे। कहां जाना है? दक्षिण की ओर। हाँ, उस साइड जाना है और मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, स्वर्गदूत इस फिलिपुस को एक रास्ता बताता है कि तू सपोज कोटद्वार से दिल्ली वाला जो रास्ता है उस पर जाना। और वो जा रहा था कहां? देहरादून। लेकिन स्वर्गदूत उसे मिला नजीमाबाद में और नजीमाबाद में बोला कि अब तुझे देहरादून नहीं जाना है, तुझे जाना है दिल्ली। और इस रास्ते में जब तू जा रहा होगा तुझे एक जगह मिलेगी जो कैसी है? जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, ये रेगिस्तानी मार्ग है। हाँ, वो मार्ग कैसा है? रेगिस्तान। हाँ, जब तू चलेगा तो तुझे एक रेगिस्तानी मार्ग मिलेगा जहां पर क्या होगा? रेत ही रेत होगी। ध्यान से सुनिए आप। ओके, आगे। वह उठकर चला। अब देखो, इसने सुना और ये चल पड़ा। इसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो कभी पहले उस रास्ते पर गया नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो कहां है, मेरे साथ में किसी और को भेज नहीं। इसने प्रभु की आवाज को सुना और सुनते ही क्या हुआ? ये चल पड़ा। जब कभी प्रभु आपको आवाज देते हैं, जब कभी प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करते हैं, जब कभी प्रभु आपको सपनों के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस फिलिपुस की तरह चल पड़े। रुकना नहीं है।
फिर ये नहीं पूछना प्रभु ये मार्ग कहां जाएगा, ये मार्ग सही होगा, इसमें गड्ढे खड्डे तो नहीं हैं, बाग तो नहीं मिलेगा मुझे रास्ते में, नहीं। फिर आपको उस पर क्या करना है, चलना है। जी आगे पढ़ेंगे। और देखो कूश देश का हाँ। एक मनुष्य आ रहा था। अब जब फिलिपुस चला और वो वहीं पहुंच गया उसी रेगिस्तानी मार्ग पर प्रभु के कहने के अनुसार, तो उसने क्या देखा, फिलिपुस ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा रथ है। समझ रहे हैं आप, पुराने जमाने में याद है रथ, हाँ रथ था, घोड़े थे और बहुत सारे सैनिक भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं, और उस रथ में एक मनुष्य बैठा हुआ है। जी भाई जल्दी बढ़ेंगे जरा। जो खोजा और कुशियों की रानी हाँ कंदोके का मंत्री और खजांची था। जो क्या था, एक रानी का मंत्री था। समझ गया मेरी बात को, ज्यादा शॉर्ट पे करूंगा। वो एक अधिकारी था, राजमहल में रहने वाला। जो रानी थी उसका खजांची, उसका भंडारी था, उसके साथ में वो रहा करता था। मीन्स वो राजमहल में रानी के साथ में रहना मतलब बहुत बड़ा अधिकारी ये व्यक्ति था। ओके आगे बढ़ेंगे। वह आराधना करने को यरूशलेम आया अब था। ये जो व्यक्ति था ये कहां गया था, ये यरूशलेम गया था, गाजा से यरूशलेम गया था। क्यों? ताकि वो वहां पर आराधना को कर सके। जैसे आप बड़ी दूर से यहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं, आराधना को करने के लिए आए हैं। ऐसे ही ये जो क्या नाम है, खोजो है, ये व्यक्ति, ये मनुष्य यरूशलेम आया है ऐसी ही आराधना को करने के लिए। अब आराधना को करने के बाद ये अपने घर वापस जा रहा। कहानी समझ आई आप लोगों को भी? फिलिपुस एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो गांव-गांव में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताता है। लेकिन एक दिन स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि आज तुझे इस गांव में नहीं जाना है, बल्कि तुझे इस रेगिस्तानी मार्ग पर जाना है। और फिलिपुस उस रेगिस्तानी मार्ग पर चल पड़ा। और जब फिलिपुस वहां पहुंचा तो उसे एक रथ मिलता है और उसमें एक मनुष्य बैठा हुआ है, जो व्यक्ति यरूशलेम गया था आराधना करने के लिए। चर्च गया था वो, साधारण भाषा में, ठीक है, आराधना करने के लिए गया था। अब वो आराधना करके अपने घर वापस जा रहा है। अब जब ये वापस जा रहा है तब फिलिपुस की नजर इस पे पड़ गई। अब पढ़ेंगे आगे। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। हाँ, और अपने रथ पर वो बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हाँ पढ़ता। ये एक काम कर रहा था रथ में बैठकर। ये बाइबल को पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोलेंगे जरा। बाइबल को पढ़ रहा था। ये रथ में है, सोचो रथ में है और घोड़े रथ को चला रहे हैं। और रोड ऐसी नहीं है जैसी हमारी रोडें होती हैं, वो कच्चा रास्ता है। तो जब वो रथ में बैठ रहा होगा तो रथ ऐसे हिल रहा होगा और उसकी किताब भी ऐसे हिल रही होगी कि नहीं? लेकिन तब भी लिखा है कि ये क्या कर रहा था। अरे मैं सोचने लगा कि प्रभु इसने कैसे अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। हम आज की डेट में लग्जरी कारों में बैठते हैं और बाइबल तो क्या, समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ भी मतलब पूरी गाड़ी डुलती रहती है। एक हाथ से इधर से गाड़ी पकड़ी हुई है, एक हाथ से बैठे हुए हैं, ऐसे है। और टाइम मिला तो हम अपना फोन चला रहे हैं। भाई यही तो करते हैं हम लोग, रील चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, अपने फोन में लगे हुए हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो आराधना करने के लिए आया था, अब वो आराधना करने के बाद यहां से वापस जा रहा। और जब ये वापस जा रहा है तो ये गप्पे नहीं मार रहा। जब आप में से बहुत सारे यहां से निकलते हैं ना, क्या करते हैं? बातें करते जाते हैं। कभी किसी से कुछ कह दिया, कभी किसी से कुछ कह दिया, कभी किसी की बुराई कर दी, कभी कुछ कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति, ये मनुष्य, अच्छा हैरानी की बात यह है कि ये मनुष्य जो है, चलो बाद में देखेंगे, ये मनुष्य
क्या कर रहा है? उस डोलती हुई रथ में क्या कर रहा है? देखो कितना ध्यान लगाकर वो उस वचन को पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? रथ में भी, हाँ, हम लोग रथ में, अपनी गाड़ियों में, अपने घर में इसे संभाल कर जरूर रख देते हैं, अपने बैग में जरूर ठूस कर ले जाते हैं, लेकिन इसे पढ़ेंगे नहीं। मैं उड़ीसा से बौद्ध सिटी से बोल रहा हूँ। कल मेरा ये वाला कान बहुत पेन हो रहा था। मैं अमृता से मिनिस्ट्री को कॉल किया। एक बहन ने मेरे फ़ोन उठा के मेरे लिए प्रार्थना किया। तुरंत 10 मिनट के अंदर मेरा कान ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अमृता मसीह, पीके मसीह और उसके टीम को, हर आदमी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ऐसे काम करे, हर आदमी को सेवा करे और उसकी टीम आगे बढ़ता चले जाए। थैंक यू लॉर्ड।